रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मा मलिक। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डिसिप्लिन के ऊपर एंड मोटिवेशन के ऊपर। अब हम सब ने ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये लाइन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार सुनी है, देखी है एंड ट्राई टू फॉलो इट, बट मोस्टली हम में से 80 to 90% जो लोग हैं वो नाकाम रहे हैं एंड वो जो 10% लोग, 10 to 15 और 20% लोग उस बात पर अमल कर गए हैं वो कामयाब हो गए हैं, हो चुके हैं एंड दे आर स्टिल बिकमिंग सक्सेसफुल। बट हम जो 80 to 90% की रेंज में हैं, मेजॉरिटी उस बात को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बात क्या है, पहले ये डिस्कस करते हैं। बात यह है कि डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन एज अ सिस्टम, मोटिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब मोटिवेशन पे आप डिपेंड ना करें, ठीक है। डिसिप्लिन इज़ अ सिस्टम, या आपको एक सिस्टम से अचीव होता है एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज मोटिवेशन लूज, ठीक है, मोटिवेशन आपके पास हर रोज़ नहीं रहती एंड आपके स्पेशली इम्परफेक्ट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं रहती, राइट। तो आपको ऐसा आपका सिस्टम होना चाहिए कि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आपके दिन में चाहे जितनी मर्जी चेंजेस हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आ जाए, आपका सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो टाइम आपने डेडिकेट करना है अपने गोल्स को, आपने खुद को करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वट एवर योर गोल इज़, फॉर एग्जाम्पल आप इफ़ यू आर स्टूडेंट, ऑफ कोर्स योर मेन गोल इज़ टू स्टडी एंड गेट गुड ग्रेड्स. And if you are a businessman or any kind of a professional, then must be your task is to work on your skills, work on your system, and work on yourself to make good money, of course. So and become more successful. तो हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को देखने वाले हैं कि जो हमारे लिए डिसिप्लिन वाला सिस्टम क्रिएट करेंगी। मतलब हमें सब ये तो कह देते हैं क्रिएट अ सिस्टम, डिपेंड ऑन डिसिप्लिन, डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन, लेकिन आखिर वो सिस्टम हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं, वो सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं, उसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, वो भी रियलिस्टिकली एक परफेक्ट सिनेरियो में नहीं। मतलब जिस दिन आपका डे बिल्कुल एक आइडियल, एक परफेक्ट सा है, तब आप जस्ट ओनली यू कैन फॉलो इट। नो, आपको अपनी उस जो आपका डेडिकेटेड टाइम है या आपको जो भी डेडिकेटेड रूटीन है, आपने उसको उन दिनों में भी फॉलो करना है व्हेन देयर इज चेंजेस एंड व्हेन देयर इज नॉट परफेक्शनिज्म, ओके। आइडियल परफेक्ट डे तो आई थिंक मंथ्स में कोई एक बार आता होगा, ऑफ कोर्स। मतलब वीक में एक बार तो मेरा तो वीक में भी एक बार मुश्किल है, ऑफ कोर्स मंथ में कोई एक बार आ जाता होगा, लेकिन आई डोंट हैव एन दैट आइडियल परफेक्ट डे, ऑफ कोर्स। एंड एज अ पाकिस्तानी वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आवर कल्चर पाकिस्तान एंड इंडिया वी ऑल्सो हैव some different other things, kind of family and other few important things. तो आज हम इस चीज़ को देखते हैं। वेल वी स्पेंट 3.5 मिनट्स ऑन डिस्कसिंग दिस। तो अब हम डायरेक्टली अपनी प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ जाते हैं। नंबर 1 टिप ये है कि आपने ये बात याद रखनी है कि आपको कोई भी दिन परफेक्ट नहीं मिल सकता। अगर आपका कोई एक चीज़, कोई भी एक चीज़ ऐसी है जो आपकी रह गई है या एक से ज़्यादा है, मे बी 80 to 90% ऐसा होगा कि आपका जो टाइम टेबल शेड्यूल आपने बनाया वो फॉलो नहीं हुआ, तो बाकी के बचे हुए 10% को आपके पास टाइम है तो उसको फॉलो कर लीजिए। आप उसको फॉलो कर लेंगे तो ही रिमेंबर दिस थिंग कि कुछ कर पाओगे। you really want to do something, if you really want to become successful in your life, then you have to use even the 1% and 0.1% chance। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, even if it's 0.1%, उसको ले लो एंड यूज इट एंड वाइजली। उसको बस अपॉर्चुनिटी आपके पास वो चल कर आई है ना, तो अवेल इट, अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो। सेकेंडली, सिस्टम्स ऐसे क्रिएट नहीं होते कि आपने एक परफेक्ट स्केड्यूल बना लिया, एक टू डू लिस्ट बना ली, एक आपने टाइम स्लॉट्स जो है वो डेडिकेट कर दिया एंड इट्स परफेक्ट। वो सब करने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है कि आई हैव अ प्लान एंड दैट्स इट। जब वो प्लान फॉलो नहीं होता तो स्ट्रेस रिलीज होता है एंड बढ़ता जाता है, स्ट्रेस लेवल्स आपके हाई होते जाते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्केड्यूल बना लिया, ठीक है, मैंने उसमें टाइम स्लॉट्स डेडिकेट कर लिया कि 9 to 11 AM मैंने करना है अपना स्टडी सेशन 1, ओके, एंड देन 11 to 12 I have a break, and then 12 to 3 p.m. is my study session 2. In this session I have to study some complex subject, and in my first session I have to do maths. So मैंने ये कर लिया, and then next day I make this plan before night, and next day I woke up at 10 AM and I did my breakfast and my morning rituals until 11 AM. First block skipped. देन लेट्स से 11 to 12 मेरा ब्रेक था, एंड 11 to 12 जो है वो मैंने सोचा कि चलो अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और 11 से 12 जो है वो मैं पढ़ती हूँ, एंड देन 11 to 3 PM मैं अपना एक प्रॉपर स्टडी सेशन लगाती हूँ, या फिर मैं ऐसा करूँगी कि 2 to 3 PM का जो है वो ब्रेक ले लूँगी और ये 3 hours का स्टडी सेशन करके इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। जो भी मैंने फर्स्ट और सेकंड अपने सेशन में करना था उनको कंपाइल अप करने की जो है वो कोशिश करूँगी, एंड आई विल डू दैट। बट अगेन लेट्स से मैं पढ़ने बैठती हूँ एंड देयर कम्स अ कॉल फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम माई ममा, एंड शी वॉन्ट्स मी टू डू सम वर्क, ओके, बिकॉज आई एम एट होम एंड शी कॉल मी, एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से हर नो।
सो आई मस्ट हैव टू एंड डू दैट वर्क. मैं वहाँ पर गई, आई डिड दैट वर्क एंड लेट्स सपोज इट टुक मी और 2 hours टू डू दैट. अब क्या होता है, अब होता है कि एक बज चुका है, मेरा सारा दिन वेस्ट हो चुका है. बट स्टॉप राइट देयर. जब आपको ऐसा लगे कि योर होल डे इज वेस्टेड, स्टॉप राइट देयर. काउंट हाउ मेनी आवर्स आर स्टिल लेफ्ट इन द डे टू एंड. मतलब दिन के ख़त्म होने में कितने घंटे बचे हैं, वो घंटे काउंट करो. ये मत काउंट करो कि आपका स्केड्यूल फॉलो नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर सके, तो वो घंटे काउंट नहीं करने. आपने वो काउंट करना है कि आपका शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ. ओके, इट्स ओके. मतलब इट्स नॉट ओके बट इट्स ओके. यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ. अगर आप उसी रिग्रेट को लेकर बैठे रहोगे तो बाकी का जो टाइम होगा 1 से लेकर 10 बजे तक, मान लो कि मैं 10 बजे सोती हूँ, तो 1 से लेकर 10 बजे तक मेरे पास पूरे 9 घंटे हैं. एंड इन 9 आवर्स में मैं एटलीस्ट 6 आवर्स अपनी स्टडी के लिए निकाल सकती हूँ. 3 घंटा अगर मैं बाकी के इधर उधर के काम के लिए भी निकालूँ तो भी, जिसमें मेरा खाना पीना एंड अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. ठीक है, तो 3 घंटे मैंने उनके लिए निकाल दिए. 3 आवर्स आर मोर देन इनफ रियली. बट ये मेरे पास एक आइडियल कंडीशन हो गई. देन आई स्टिल हैव 6 आवर्स. अब उन 6 आवर्स को मैं डिवाइड कर लेती हूँ 2 आवर्स या फिर 1 आवर और 1.5 आवर्स के गैप्स के साथ मैं सेशंस में डिवाइड कर लेती हूँ. एंड देन मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, बिकॉज इसके बाद मेरे पास टाइम है कि मैं अवेलेबल हूँ कि मैं उसे फॉलो कर सकती हूँ. एंड thirdly, most important thing is learn to say no. I know कि in the culture where we live, saying no is very hard, and it's for us it goes in a really different manner and in a really different way for our Pakistani and Indian culture, especially like even the I think for girls especially to say no is a very very kind of immeasurable thing. Of course, let's be real. So but for yourself, for your grooming, for your growth, for building yourself, for your success, you have to learn to say no. Not to everyone, not for everything, but where always whenever you have to go, you have to get up from your studies, or whenever you are doing the thing that you are not supposed to do, think about it. Like you always have to take a decision, okay? Whenever, even for drinking a single glass of water, you say yes, you get up and go drink water. You say no, you'll sit there where you are, right? So always take wise decisions. हर काम करने से पहले ये सोचो कि मैं जो काम करने वाली हूँ या मैं जो काम करने वाला हूँ, either I'm going to do right thing or wrong thing. तो और वहाँ पे जहाँ पे you are going to do wrong things, say no. And जब it's your time, it's your study block, you have to say no. You have to say no, not disrespectfully. Just say it respectfully and in a gentle way that the person in front of you don't mind. And if it minds, अगर आपने respectfully भी कहा है and then be it minds, then it's that person's mind problem, okay? If it's really important to go, then of course go. But you have to learn to say no and set boundaries. Set boundaries पर मैं next video बनाने वाली हूँ, तो stay connected, stay tuned, subscribe for more. अभी चलते हैं. अल्लाह हाफिज़. Take care. Work hard and prove yourself.